फिर 20 से 24 सितंबर तक श्राद्ध पक्ष में कांटा कुरीडीह कुकरेल छत्तीसगढ़ में कथा प्रारंभ हो जाएगी। फिर वही श्राद्ध पक्ष में 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक नांदगांव नासिक महाराष्ट्र में शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हो जाएगी। वहां के विधायक उस कथा को कराएंगे। रेगुलर कथा चलती। आप कथा टीवी पर सुनते भी होंगे, आपने कथा को टीवी पर देखा भी होगा, पर यह नजारा आपने कथा में कभी नहीं देखा होगा जो आप देख रहे हैं। आप भी जमीन पर बैठे हो और यजमान परिवार भी जमीन पर बैठकर कथा सुन रहा है। कोई सोफा नहीं, कोई कुर्सी नहीं, जैसे आप वैसा यजमान परिवार। और हमने कहा वर्धन जी को, हमने वर्धन यादव जी से कहा था कि सोफे कुर्सी लगे होंगे, तो नहीं गुरुजी, हम भी सब जैसे हमारे गुरुग्राम वासी वैसे हम, जैसे हमारे क्षेत्र के लोग वैसे हम, वैसे ही बैठना। अपने भीतर ये भाव उत्पन्न करो। जब सत्संग में जाकर बैठो, जब भगवान की शरणागति में बैठो, जब भगवान के पास, कई लोग जाते हैं, हम भगवान का दर्शन करना है, हमें मंदिर में जल्दी दर्शन करना है, हमें मंदिर में जल्दी दर्शन करना है, तो मंदिर में लाइन में लगे हो, लाइन में लगे हो, लाइन में लगे हो, और इतने में कोई साइड में से आकर कह दे कि मैं तुमको 500 रुपए दो, मैं तुम्हें भगवान का जल्दी दर्शन करा दूंगा। भगवान के दर्शन में लगे हो, लाइन में लगे हो और दर्शन में लगे, और कोई तुम्हारे कान में आकर पीछे से पास में आकर कह दे मुझे 500 रुपए जमा करो, मैं भगवान का जल्दी दर्शन करा दूंगा। 500 रुपए तो मैं भगवान का जल्दी दर्शन करा दूंगा। तुम्हारी चतुरता क्या कहती है? 500 रुपए देकर तुम जल्दी दर्शन करना पसंद करोगे कि धर्म के लाइन में लगकर धक्के खाते खाते उस भोलेनाथ के चरणों में जब पहुंचोगे तो शंकर भगवान भी कह देंगे कि तूने मेरे पास आते आते बहुत धक्के खा लिए, अब तुझे दुनिया के धक्के नहीं खाने दूंगा। पर जिसके पास में समय नहीं है ना, वो कह देता है लाओ, अच्छा है 500 रुपए में मुझे पास से दर्शन हो रहा है, 500 रुपए में मुझे नजदीक से दर्शन हो रहा है। बल्कि तुम्हें कह देना चाहिए, वो कह रहा है 500 रुपए में मैं तुम्हें पास से दर्शन कराऊंगा, बिल्कुल नजदीक से दर्शन कराऊंगा। तुम्हें कह देना चाहिए चल जाने दे, तू तो मुझे 200 रुपए दे, मैं दर्शन ही नहीं कर रही, अपने घर जा रही है, ला 200 दे तू मुझको। धर्म को धंधा मत बनाइए, भगवान के दर्शन को व्यापार मत बनाइए। और मैं श्री वर्धन जी आपको धन्यवाद दूंगा इस चीज के लिए कि आप भी नीचे और पूरे मेरे गुड़गांव के वासी, पूरे गुरुग्राम वासी भी बैठकर कथा का तत्व ग्रहण कर रहा है। अपने को अपने के साथ में वैसे ही रहना चाहिए, वैसे ही। 500 रुपए दीजिए, मैं पास में से दर्शन कराऊंगा, ना 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 ना। भगवान के मंदिर में जाना, भगवान की चौखट पर जाना, भगवान के दरवाजे पर जाना, कितनी भी भीड़ लगी है, तुम्हें मालूम है कि वहां भीड़ होगी, तुम्हें मालूम है शिवरात्रि है, मंदिर में भीड़ होगी, तुम्हें मालूम है सावन का महीना है, मंदिर में भीड़ होगी, तुम्हें मालूम है नवरात्रे हैं, शीतला माता के मंदिर में भीड़ होगी, तुम्हें मालूम है कि मंदिर के अंदर भीड़ चल रही होगी। तुम ये सोच कर जाओ कि मैं भीड़ में जा रहा हूं, भीड़ में जा रहा हूं तो मुझे 1 घंटा लगने की जगह 3 घंटे लगेंगे, मुझे 4 घंटे लगेंगे, पर मैं दुनिया के धक्के खाऊंगा, आखिरी में भगवान का दर्शन कर कर आऊंगा। पर मैं भगवान को पैसे से तोल कर भगवान के मंदिर में जाकर दर्शन कर कर नहीं आऊंगा। मुझे धर्म के धक्के खाकर, दुनिया की धक्के खाकर मैं भगवान की चौखट तक पहुंचूंगा। Circle it. Circle. You let me circle it.
मुझे भगवान के नजदीक में जाना, मुझे भगवान के करीब में जाना। 500 रुपए में तुम भगवान के करीब जरूर चले जाओगे, पर भगवान के नजदीक नहीं जा पाओगे। जब लाइन से लगकर आराम से पहुंचकर भगवान का दर्शन करोगे ना, तब तुम मेरे भोलेनाथ के दिल के करीब में पहुंच जाओगे, दिल के नजदीक। और देख लिया संसार हमने, सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने ब्रह्मा, ब्रह्मदेव भगवान विष्णु से कहते हैं, सृष्टि का रचना करता आया है, सृष्टि का रचना करता आया है, आप उठकर हमारा आदर नहीं करोगे? भगवान विष्णु अब मुस्कुरा दिए, भगवान नारायण अब मुस्कुरा दिए, और भगवान विष्णु मुस्कुराकर शेष सैया पर बैठ गए। शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु बैठ गए, और भगवान विष्णु बैठकर ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्रह्मदेव क्यों इतना नाराज हो रहे हो? आपको, आपने भले पूरी सृष्टि रची हो, आपने भले सृष्टि की रचना करी हो, पर ब्रह्मदेव तुम्हारी रचना तो हमने करी है ना। हमारी नाभि से पुष्प प्रकट हुआ, उस पुष्प पर ब्रह्मा तुम प्रकट हो। आपकी रचना तो हमने करी है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरी रचना आपने नहीं करी है। ब्रह्मा तुम जानते नहीं हो, मेरी नाभि से तुम प्रकट हुए हो। अगर आप, ब्रह्मा जी कहते हैं, अगर आप मेरे रचना करता हो, ये सृष्टि की रचना मैंने करी है। भगवान विष्णु के मुख से निकल गया कि ब्रह्मा जी, सृष्टि की रचना करने वाला कोई दूसरा नहीं है, आप और हम दोनों केवल निमित्त हैं। सृष्टि की रचना करने वाला तो देवाधिदेव महादेव है, स्वयं शिव। ये दुनिया का थोड़ा सा भ्रम है। एक माँ गुस्से में आकर कह देती है, जिस दिन मैं मर गई ना, आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। वो तो मैं जिंदा हूं ना, तो सब अच्छा अच्छा लग रहा है। और जितनी मेरी जीजियां बैठी है ना, बूढ़ी बूढ़ी, कभी अपने मुंह से मत कहना कि मैं मर गई ना तो मालूम पड़ जाएगा। कई लोग कह देते हैं, वो तो मैं हूं तो घर चल रहा है, जिस दिन मैं चले गया ना उस दिन मालूम पड़ेगा। वो तो मैं चला रहा हूं, कोई दूसरा नहीं चला रहा। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम जिंदा हो, तुम हो तो घी घना, कभी चले भी गए तो मुट्ठी चना। कभी ऐसा मत बोलो कि मेरे रहने से घर चल रहा, मेरे रहने से। एक सेठ जी थे, वो बड़े
सबसे कहते थे मेरा परिवार मुझे बहुत चाहता है, मेरी पत्नी मेरे बच्चे मुझे बहुत प्रेम करते हैं। जिस दिन मैं मर गया ना तो मेरे साथ साथ मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भी मेरे साथ मर जाएंगे, इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। एक दिन एक गुरुजी आ गए। गुरुजी ने कहा सेठ जी तुम हमेशा कहते हो कि मेरी पत्नी मुझसे प्रेम करती है, मेरे बच्चे मुझसे प्रेम करते हैं, अगर मैं मर गया तो मेरे पीछे पूरा परिवार मर जाएगा। इतने में गुरुजी ने कहा एक काम करो ना, हमको प्रैक्टिकल करके दिखाओ कि तुम्हारे मरने के बाद ये मरते कि नहीं मरते। सेठ जी ने कहा पागल हो गए हो महाराज, बेवकूफ हो, अकल नहीं है तुम्हें, मैं कैसे मर सकता हूं। गुरुजी ने कहा मैं तुमको एक पानी का गिलास दूंगा, तुम पीते 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 लुढ़क जाना, मैं डॉक्टर साहब को बुला के खिलवा दूंगा कि तुम मर गए। मरे नहीं या तुम, फिर भी हम खिल देंगे मर गए तुम। हमें देखना है तुम्हारी पत्नी और बच्चे तुम्हारे पीछे मरते कि नहीं मरते। इतने में तुरंत सेठ जी बोले गुरुजी तुम समझ नहीं पाओगे, मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, वो मर जाएंगे। इतने में गुरुजी ने कहा देखना है ना हमको भी, तुम तो मरो तो सही, और मेरी पत्नी और बच्चों को कुछ हो गया तो, मेरी पत्नी और बच्चों को कुछ हुआ तो उसकी गारंटी हमारी। गुरुजी बोले तुम तो लो पानी पियो लुढ़को। और उन्होंने जैसे ही पानी पिया और नीचे गिर गए तो डॉक्टर साहब को बुलाया। गुरुजी ने थोड़ा सा पैसा पकड़ा कर कह दिया कि डॉक्टर साहब कह दो ये मर गया। इतने में डॉक्टर साहब ने नब्ज मब्ज देख कर कह दिया मर गए। डॉक्टर को वहीं बिठा के रख लिया। पत्नी रोई, बच्चे रोए, पोता पोती रोए, खूब धाड़ धाड़ के पत्नी रोई। जैसे ही पत्नी रोई, पत्नी चिल्ला चिल्ला के रो रही थी गुरुजी मेरा पति चले गया, मेरे को बोला तक नहीं, गुरुजी एक शब्द नहीं बोले और चले। इतने में गुरुजी ने अपनी झोली में से एक पुड़िया निकाली और पुड़िया निकाल के गुरुजी ने कहा जीजी ए बहन ए माँ मत रो, ये मेरे पास में ऐसी जड़ी है, ऐसी बूटी है कि ये तू खाएगी, तू मर जाएगी और पति जिंदा हो जाएगा। इतने में पत्नी रोती रोती बोली इनकी तो उम्र हो गई थी, इनकी तो पति को गुस्सा आया। पति ने सोचा बताओ अभी तो कह रही थी कि मुझे छोड़कर चले गए, अब कह रही कि उम्र हो गई थी। इतने में बेटा रो रहा था। बेटे से पूछा तू क्यों रो रहा है? पिताजी चले गए, पिताजी चले गए, पिताजी चले गए। ये भी नहीं बता के गए किससे कितना लेना था। बाप को लगा बाप मर गया, उसका गम नहीं, लेनदारी की पहले बढ़ गई। गुरुजी ने कहा ले पुड़िया तू खा ले, तू खाएगा तू मर जाएगा, पिताजी जिंदा हो जाएंगे। इतने में बेटा बोला पिताजी तो कह रहे थे कि बेटा अब तुझे सब संभालना है, इसलिए रेन दो गुरुजी रेन। छोटा सा पोता रो रहा था। तू क्यों रो रहा है? मेरे दादाजी चले गए। तो क्यों रो रहा है? अब मुझे कुरकुरा कौन दिलाएगा? अब कौन दिलाएगा मुझे? इतने में गुरुजी ने कहा ले ये पुड़िया तू खा ले, तू खाएगा तू मर जाएगा, तेरा दादाजी जिंदा हो जाएगा। इतने में छोटा सा पोता गुरुजी के पास में आके बैठा, कोनी मार के बोला ओ गुरुजी तुम खा लो ना। ये ढेर क्यों लगाया है? नहीं खरीदने पड़ेंगे, लार्ज से मीडियम जो हो गया। कैसे? हो रहा हूँ। सब मिलके गुरुजी को खिला रहे पर खुद नहीं खा रहे। अरे सब मतलब के यार हमने वो देख लिया संसार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। लग
लग रहा है। माँ कहती है मैं जिंदा हूं जब तक घर चल रहा है, पिताजी कहते हैं मैं जिंदा हूं जब तक घर चल रहा है। ऐसा नहीं है। बड़ा बेटा सोचे कि मैं घर चला रहा हूं, छोटा सोचे मैं चला रहा हूं, मंजिला सोचे मैं चला रहा हूं, संजला सोचे मैं चला रहा हूं, घर का व्यक्ति सोचे मैं चला रहा हूं, दादी सोचे मैं चला रहा हूं, कोई रिश्तेदार सोचे मैं चला रहा हूं। ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा कहती है तुम नहीं चला रहे, तुम्हारे अंदर जो श्वास है, श्वास रूपी शिव है, जब तक श्वास चल रही है तब तक शिव तुम्हारे हृदय में है, तब तक तुम्हारा घर शंकर खुद तुम्हारे अंदर बैठकर चला रहा है। शिव चला रहा, कोई दूसरा नहीं। ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु कह रहे हैं ब्रह्मदेव तुम कहते हो, ब्रह्मा जी तुम कह रहे हो, ब्रह्मा जी तुम बोल रहे हो कि सृष्टि मैं चला रहा हूं? नहीं, भगवान नारायण ने कहा ब्रह्मा सृष्टि ना तुम रचे हो, सृष्टि ना हम रचे हैं, सृष्टि रचने वाला तो देवाधिदेव महा शिव। एक पत्र है, आज थोड़ा ट्रैफिक में फंस गए थे ना, तो थोड़ा लेट आए तो हम पूरे पत्र नहीं पढ़ पाए, इसलिए अभी 2 ही पत्र पढ़े हैं, तो 2 ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत। गुरुजी, मैं जिला करनाल हरियाणा, गांव एलईडी पर आप लोग पढ़ सकते हैं पत्र को। गुरुजी, मैं जिला करनाल हरियाणा, गांव इस्लाम नगर के रहने वाली हूँ। मेरा नाम बबीता है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। बबीता जी कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए, और अगर कहीं बैठी हो हाथ हिलाओ जरा, एक बार दिख जाओगे। हाँ ठीक है, दिख गए। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, और पति आए हों तो उनको भी ले आइए, वो भी बेलपत्र ले जाइए। आ जाइए। मैं जिला करनाल हरियाणा, गांव इस्लाम नगर के रहने वाली हूँ। मेरा नाम बबीता है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मेरे पति के मुंह में एक बड़ा सा छाला हो गया था। इस छाले के मेरे पति ने बहुत दवाई खाई, मुंह का छाला बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। कई बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा दिया पर छाला ठीक नहीं। अब तो छाला इतना तकलीफ देने लगा कि भोजन करने में भी दिक्कत आने लगी। तब हम लोग और चिंता में पड़ गए और सरकारी हॉस्पिटल गए, वहां पर जाकर जांच कराए। डॉक्टर ने कहा कि इनको कोई बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाओ। हमने हॉस्पिटल में लेकर गए बड़े, तो वहां के डॉक्टर ने कहा कि इनका मांस का थोड़ा सा टुकड़ा काटा जाएगा और काट कर उसको टेस्ट करा जाएगा, उसको भेजा जाएगा, उस टुकड़े की जांच होगी। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे पति को बड़ी बीमारी के चांस हैं। अब हम लोग ये सुनकर घबरा गए, क्या करते। पहली बार आपकी कथा सुनी थी गुरुदेव, और काम में इतने व्यस्त रहते थे कि आपकी कथा हम पूरी सुन नहीं पाते थे। पर आप कहते हो ना कि जब दुख आता है ना तब भगवान याद आता है, तो सत्य मायने में तो कहे ना गुरुजी, जैसी दुख आया ना तो सबसे पहले आपको स्मरण किया, शिव पुराण का स्मरण किया, याद किया। हमने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी, और टीवी पर कथा सुनते सुनते रोती रहती कि ये कहाँ की बीमारी हाथ लग गई, समझ में नहीं आया। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना चालू करा। दुनिया के लोग भले हंसे गुरुदेव, पर मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, दिया लगाना, भगवान को बेलपत्र चढ़ाना, जल चढ़ाना, घर से 1 लोटा पानी ले जाकर शिव जी को चढ़ाना,
उस पानी को झेल कर वापिस लाना, अपने पति को पिलाना। मुंह का छाला ऐसा बढ़ते जा रहा था कि उनसे ना तो खाते बनता था ना पीते बनता था। डॉक्टर ने घबरा लग दिया, अब करें तो करें क्या। तब मेरे एक रिश्तेदार सीहोर जा रहे थे। मैंने उनसे विनती कर कर कहा कि भैया सीहोर जा रहे हो तो वहां से रुद्राक्ष लेकर आना। वहां से मेरे रिश्तेदार रुद्राक्ष लेकर आए। हमने तांबे के कलश में उसको गलाया, शिवजी को जल चढ़ाया। वो चढ़ा हुआ जल अपने पति को पिलाना प्रारंभ करा। शुरू में तो पानी पीने में भी तकलीफ हो रही थी, खाने में बेलपत्री खा नहीं पा रहे थे, तो बेलपत्री को पीस कर शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अपने पति को देने लगी। धीरे धीरे डॉक्टर ने तारीख दी थी, बुलाकर जांच के लिए जाना था, पर बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, जो सालों से छाला था, मेरे भोलेनाथ ने मात्र 22 दिन के अंदर वो छाला समाप्त कर दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। अब मेरे पति भोजन भी करते हैं, रोटी भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं और एकदम बाबा की कृपा से ठीक हैं। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया